वीवो का S6 लॉन्च हो गया है चाइना में और ये एक 30,000 है। और गेस व्हाट, इसका सब कुछ ना डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, एक चीज जो आपसे छुपाई जाएगी। तो चलो यार, इस वीडियो में बात करते हैं Vivo S6 5G के बारे में और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है और इसमें आखिर कौन सा ऐसा कैच है जो आपसे छुपाया जाएगा। तो यार चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले, फिर लेट्स रोल द टेक। वेल गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्प्ले से। यहाँ पे Vivo S6 5G स्मार्टफोन में आपको 6.44 इंचेस का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है 408 ppi पे और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है FHD+ से और सही रहेगा क्योंकि 408 ppi पे है। रेजोल्यूशन काफ़ी सही रहेगा। बैटरी आपको 4500 mAh का मिलता है जो कि अगेन एक डिसेंट बैटरी है, आपको बैटरी लाइफ अच्छा मिलेगा। यहाँ पे रैम आपको बेस वेरिएंट में 8GB का मिल जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा कोई रैम वेरिएंट आपको नहीं मिलता। यहाँ पे दो वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ। दोनों में 8GB आपको रैम मिलते हैं। बात कर लेते हैं कैमरास की, जिसके लिए Vivo पॉपुलर है। तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है प्राइमरी, रेयर में 1.79 अपर्चर पे और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर या मैक्रो लेंस, मोनोक्रोम सेंसर नहीं, मैक्रो लेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। यार मोनोक्रोम बोल दिया, उसको इग्नोर करना। यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप आपको रेयर में मिल जाता है और फ्रंट में आपको बहुत ही अच्छा सा एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। f2.08 पे 32 मेगापिक्सल का है, इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है तो अगेन अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 32 मेगापिक्सल है तो काफ़ी सेल्फी लवर्स के लिए सही रहेगा। यहाँ पे 18 वाट का चार्जर इन द बॉक्स आपको मिल जाता है और यहाँ पे 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है और यहाँ पे USB Type-C आपको पोर्ट मिलता है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि SoC कौन सा मिलता है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे Bluetooth 5.0 का वर्जन मिल जाता है आपको इस फ़ोन में। अब SoC की अगर हम लोग बात करते हैं तो यही जो कैच है मैं पहले बता रहा था, SoC यहाँ पे मिलता है Exynos का 980 ऑक्टा कोर SoC 2.26 GHz पे क्लॉक किया हुआ, जो कि एक 5G SoC है। अब यहाँ पे क्यों ये कैच है दोस्तों, स्नैपड्रैगन ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप SoC है, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट SoC अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन उसके बाद आता है मीडियाटेक, जो कि आज तक Vivo यूज़ करते आ रही थी। मीडियाटेक भी चलो बुरा नहीं है, मीडियाटेक भी परफॉर्मेंस अच्छा देता है और Vivo के मैक्सिमम फ़ोन्स में हम लोगों को मीडियाटेक देखने को मिलता है, ये आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे Exynos जो है वो सैमसंग का SoC है और इसके ऊपर पिटीशन भी फाइल हो चुका है कि सैमसंग अपने S सीरीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ में Exynos का SoC ना दे, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी बेकार है, हीटिंग इशू भी होता है और साथ ही साथ नेटवर्क का कनेक्टिविटी भी इसका बेकार है। तो इस वजह से पिटीशन फाइल हो चुका है ऑलरेडी। और अगर मुझको पिटीशन मिल जाता है तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, क्योंकि यार मैंने लिंक नहीं रखा हुआ है, लेकिन मैं ढूंढूंगा ज़रूर आपके सामने लाने के लिए। और अगर मिल गया तो पिटीशन कुछ ऐसा है कि Exynos का SoC सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स में ना यूज़ करे यूरोपियन मार्केट के लिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वहाँ पर हीटिंग भी देखने को मिलता है, लैग भी देखने को मिलता है और चार्ज भी ड्रेन जल्दी होता है, मतलब बैटरी ड्रेनेज जल्दी होता है और साथ ही साथ नेटवर्क इशू तो रहता ही है। तो इस वजह से अब Exynos का ऑब्वियसली कोई मार्केट नहीं है, लेकिन Vivo ने एक मार्केट क्रिएट कर दिया है और ऑब्वियसली ऑफलाइन मार्केट में सेल होगा तो उतने ज़्यादा टेक एंथुजियास्ट नहीं जाएंगे खरीदने, तो बिकेगा भी फ़ोन। लेकिन मेरे तरफ से अगर आपको सुनना है तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो 128GB का जो प्राइस होगा वो अभी चाइना में लॉन्च हो गया है और सेल पे 3 अप्रैल को चाइना में आएगा। तो 128 का प्राइस है 2698 CNY या फिर इंडिया के हिसाब से 28,700 रुपीज़। और अगर 256 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2998 CNY या फिर इंडिया में 31,900 रुपीज़।
इंडिया में लॉन्च हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून 18 2020 को, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात ये रहेगा कि 30,000 में आपको और अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे। एक्जीनोस के साथ ये फ़ोन है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, बाकी आपकी चॉइस है। मैं किसी भी फ़ोन को ख़राब नहीं कह रहा, मैं किसी भी ब्रांड को ख़राब नहीं कह रहा। यहाँ पे बात बस इतनी सी है कि एक्जीनोस के ऊपर पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुका है, और मैंने कई बार कहा है कि एक्जीनोस के एसओसीज जो होते हैं वो बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, नेटवर्क इशू होता है, हीटिंग इशू होता है, परफॉर्मेंस नहीं मिलता। तो गाइस कुल मिला के यही था इस फ़ोन के बारे में। स्पेसिफिकेशन अभी आपको साइड में दिख रहा होगा, और यही था Vivo S6 5G के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ आपको मेरा सजेशन पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ आप बच जाओगे अपने पैसे वेस्ट करने से। तो गाइज अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और गाइज कोरोना वायरस के बारे में अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसको स्प्रेड मत करना टिल यू गेट इट वेरीफाइड। यहाँ पे WHO एंड इंडियन गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रहे हैं कि पैनिक ना क्रिएट हो, और इसके वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। और बाकी स्टे एट होम, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रहो। ग्रोसरी वोसरी खरीदना है, एक आध बार जाओ, 2-3 दिन का खरीद के ले आओ, यही सही रहेगा। मैं भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और ऑलरेडी कुछ मिस्टेक्स हम लोगों से हो गई हैं। मैं नहीं चाहता लॉकडाउन और बढ़े, और आप भी नहीं चाह रहे होगे, क्योंकि इससे आप लोगों को भी और मुझको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाकी के वीडियोज़ मेरे चेक करते रहो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड सी यू।